रीजनिंग में जिसको करना है ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग पढ़ के आए, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग। रैंकिंग में जो 7 बच्चे होते हैं, 7 लोग बैठते हैं उत्तर मुख करके और ऊपर नीचे, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अभी जो है करंट अफेयर का रीजनिंग का जो है लेवल कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं तो रैंकिंग से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो थी आपकी वो एनालिसिस वीडियो है, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से बने। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्या है। एक निश्चित कुट भाषा में लीडर को क्या लिख रहा है, ELDARE। ठीक है, तो उसी भाषा में फाउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रहता है जब हमारा, तो हर वीडियो में हमने बताया कि ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लीडर, और इसके नीचे आप लिखिएगा जो इसको लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ELDARE। जब आप लिखिएगा ना तो आपको एक चीज माइंड में दिखेगा कि जो है क्या, सारा जो लेटर है वो सेम है। यहाँ भी एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ ई है तो यहाँ ई है। ठीक है, सेम लेटर है, यानी कि लेटर अलग, केवल जो है पोजीशन अलग है। तो देखिए एल जो है ये इधर आ गया, ई इधर आ गया, फिर ये देखिए अपना पोजीशन इन लोग केवल चेंज किया। ठीक है, इसीलिए आपको लिखना बोलते हैं, ताकि जब लिखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोग पोजीशन चेंज किया। और जब पोजीशन चेंज किया तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, क्या है, FOUNTAIN। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमको सारा का करना नहीं है, हमको देखना है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन F से शुरू है तो F से शुरू होगा नहीं, पोजीशन चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। अब यहाँ देखिए OFN। ठीक है, वो F तक तो सही है। N और U में देखिए, यहाँ U है तो U इधर हो जाएगा और N इधर हो जाएगा, यानी कि OFN जिस ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी इधर हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, हम लोग टाइम का मैनेज करेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले, इसलिए जितना जल्दी आप जिस क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले, ठीक है, कौन सा दिन था, बताइए दोस्तों। आज अगर मंगलवार है, ठीक है, तो 7 दिन पहले कौन सा दिन था, तो हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल 0 बचा, यानी कि 7 दिन पहले कौन सा दिन था, तो मंगलवार ही था। तो यहाँ क्या पूछा, 491 दिन, तो 491 को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बताइए 7 7 49। ठीक है, कितना बच गया सिंपल दोस्तों, 1 बच गया, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन होगा, यहाँ माइनस जाना है। ठीक है, मंगलवार से पहले सोमवार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि सोमवार। देखिए दोस्तों, मंगलवार से पहले हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले का पूछ रहा है। अगर 491 दिन के बाद का पूछता तो मंगलवार के बाद एक दिन जाते, ठीक है, प्लस एक दिन हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, पहले, तो पहले पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा एक दिन। और अगर बाद पूछता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या एक रोज अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर जाता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 32 मीटर जाता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 31 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर 35 मीटर जाता है। तो क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो मीटर दिया है वो उसका हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका हम लोग को पूछा क्या है, डायरेक्शन केवल। तो देखिए दोस्तों, इसका एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और ये आपको भी पता होगा। क्या, सबसे पहले देखिए किस दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि पूरब की ओर चल रहा है। तो पूरब किधर है, इधर है। ये तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते। मैप में पूरब किधर लेते हैं, इधर लेते हैं, उत्तर ऊपर की ओर होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट। ठीक है, फिर देखिए आगे चलते हैं हम लोग, उसके बाद दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और उसके बाद बाएं मुड़ता है फिर से। ठीक है, फिर से लेफ्ट, फिर 25 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर से आर, अंत में दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से आर। ठीक है, अंत में दाएं मुड़कर 35 मीटर दूरी तय करते हैं। अब वो किस दिशा में, तो देखिए दोस्तों ऐसा जब होता है ना तो हम लोग लेफ्ट राइट को काट देंगे, लेफ्ट राइट खत्म, लेफ्ट राइट खत्म। ठीक है, अब बच गया क्या, केवल राइट।
ठीक है। तो देखिए ये पूरब की ओर शुरू कर किया था, किधर, पूरब की ओर। तो पूरब की ओर चल रहा था तो केवल बच गया क्या हमारे पास, राइट बच गया। तो जब पूरब की ओर चलिएगा और राइट की ओर घूमेंगे तो किधर घूमेंगे, नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी सॉल्व कीजिएगा। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक रहता है अगर आपको डायरेक्शन पूछा हो तो। ठीक है, चलिए आप नॉर्मली कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमने ट्रिक देख लिया, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व होता है, तो देखिए नॉर्मली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बोला क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोला कि अनिल पूरब की ओर 30 मीटर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूरब की ओर 30 मीटर ले लेते हैं। इसके बाद क्या बोला, बाएं मुड़कर 28 मीटर। तो बाएं जब पूरब की ओर होगा तो बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर। तो कितना चलता है, 28 मीटर। इसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद दाएं मुड़कर 32 मीटर। जब मीटर की ओर जाइएगा तो दाएं आपका किधर होगा, तो पूरब की ओर होगा, यानी कि 32 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या बोल रहा है, बाएं मुड़कर 25 मीटर, यानी कि जब आप पूरब की ओर चलिएगा और बाएं मुड़िएगा तो किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और कितना चलता है, तो 25 मीटर। उसके बाद क्या, उसके बाद दाएं मुड़कर 31 मीटर, फिर से दाएं मुड़कर 31 मीटर। ठीक है, ये है जो है मतलब नॉर्मल तरीका। ठीक है, उसके बाद क्या है, दाएं मुड़ता है 31 और अंत में दाएं मुड़कर 35, यानी कि दाएं फिर मुड़ता है जब आप पूरब की ओर चलिएगा तो दाएं किधर होगा, नीचे की ओर। कितना चलता है, तो 35 मीटर। तो हमें यहाँ से ये पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो दक्षिण की ओर। और यही हम लोग शॉर्ट ट्रिक में भी निकाले थे, क्या, दक्षिण की ओर। ठीक है, ये आप दोनों जिससे आपको मतलब आसान नहीं लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में GUITAR को क्या लिख रहा है, UGSHAG के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पैनो को क्या लिख रहा है, LSANM। ठीक है, इसी तरह हम लोग ड्रम्स को लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व किए थे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए GUITAR। देखिए सबसे पहले तो आपको लिख लेना है, हमने पहले भी बताया क्या करना है, सबसे पहले आपको तो लिख लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये तो हम लोग लिख लिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जब हमें तुरंत लिखते हैं तो लॉजिक अगर पकड़ में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं आता तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ लॉजिक हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यू इधर है, ये इधर है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन नहीं है। तो देखते हैं अगर अगला एक और क्या दिया हुआ है हमारा, वो भी देख लेते हैं, PIANO। तो यहाँ होना चाहिए आई, लेकिन यहाँ क्या है, LS, ये N और M है। तो दोस्तों एक चीज़ जरा हमें देखना ये है, क्या देखना है कि देखिए ये जो हमारा लॉजिक है क्रॉस वाला, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक देखने के लिए सबसे पहले सबसे इजी तरीका ये होता है हमारा कि सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लें। क्या कर लें, नंबरिंग। तो कर लेते हैं। आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पता होना चाहिए कि कितना नंबर में पोजीशन क्या होता है किसका। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में अगर जल्दी सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सबका, ये हो गया। अब देखिएगा कि दोनों में कनेक्शन क्या है, ये 7 है, ये 21 है, तो बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, ये यू है, ये 7 है, यहाँ भी ज़्यादा गैप है। अगर हम तिरछा देखें 7 और इधर क्या हुआ है, +3 हुआ है, तो इसमें देखिएगा अगर यहाँ 16 है और यहाँ क्या है, 13 है, यहाँ -3 हुआ है, तो ये भी लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा देखिए और क्या देख सकते हैं, जी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, बताइएगा जरा। जी का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, तो होता है टी। जीटी रोड से हम लोग याद रखते हैं, टी होता है, और यहाँ क्या है, यू है, यानी कि क्या हुआ है, टी में +1 हुआ है। फिर देखिए दोस्तों यू का अपोजिट क्या होता है, तो यू का अपोजिट है, तो अभी हमने बताया क्या होता है, अगर जब जी का अपोजिट टी है तो एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। तो यहाँ क्या होता है, एफ, और एफ में क्या हुआ यहाँ पे +1। ठीक है, ये तो ठीक था। अब देख लेते हैं ये दो, यही लॉजिक इसमें लग रहा है यानी, तब हम लोग आगे चेक करेंगे। तो पी है, पी का अपोजिट दोस्तों आप लोग बताइए क्या होता है, तो पी का अपोजिट होता है के। क्या होता है, पीके। पीके मूवी से हम लोग याद रखते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, +1 एल है। ठीक है, तो फिर आई जो है 9 बार में, और आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा आई का अपोजिट हम लोग किससे याद रखते हैं, इंडियन रेलवे से। तो आर होता है, और आर में अगर एक आगे बढ़ेंगे तो आर के बाद एस आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ एक है तो एक का अपोजिट जेड होता है, जेड से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। फिर 19 जो है, सॉरी 19 नहीं, यानी कि जो एन है, एन का अपोजिट जो होता है एम होता है, और एम में +1 कर देंगे तो एन होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए वो है, वो का अपोजिट दोस्तों एल होता है, और एल का अगर +1 कर देंगे तो एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो देख सकते हैं ये क्या हमारा जो संबंध है वो हमें पता चल गया। आगे यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं क्या आई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आर, आर के बाद क्या होता है एस, ठीक है। फिर टी का अपोजिट क्या होता है तो जी होता है, जी के बाद क्या होता है एच। फिर ए का अपोजिट जेड और जेड के बाद क्या होता है ये। इस और आर का अपोजिट, तो आर का अपोजिट इंडियन रेलवे तो आई हो जाएगा और आई के बाद होता है जे। ठीक है, लॉजिक हमें पकड़ में आ गया, आप भी देख सकते हैं ये हमारा लॉजिक दिख गया। अब आगे हम लोग को क्या करना है, यही लॉजिक से हम लोग को सॉल्व करना है जो हमें सॉल्व करने को कहा गया है। तो बताइए हमें क्या सॉल्व करने को कहा गया है? तो डी आर यू क्या है, डी आर यू एम और एस है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, डी का ऑपोजिट आप लोग को बताना है। बताइए क्या होता है। तो डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू में प्लस अगर 1 कर देंगे तो हो जाएगा एक्स। तो एक्स से कौन कौन ऑप्शन है, तो सारा ऑप्शन एक्स है, केवल ये एक छोड़ के, तो ये खत्म हो चुका है। अब आर का ऑपोजिट तो इंडियन रेलवे आई, तो आई के बाद क्या होता है जे, यानी कि एक्स के बाद क्या होगा जे। तो एक्स के बाद यहाँ क्या है आई, ये खत्म है। एक्स के बाद क्या है जी, एक्स के बाद जे है ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप अगर एग्जाम में होइए रहिएगा तो आपको माइंड में इतना प्रेशर रहेगा आपका कि आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ कौन सा संबंध लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो है आपको एक माइंड में बैठ जाए कि क्या क्या हो सकता है। क्या कि ऐसे आदमी सोच भी नहीं सकता कि हाँ इसका अपोजिट करके 1 करेगा। ठीक है, तो ईजी है क्वेश्चन, बस लेकिन सोचना पड़ेगा। तो ज़्यादा सोचने के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमारे वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वीडियो में हमने हर टाइप का क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है क्या जो हमने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहले लास्ट में देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है, विवेक अब किस दिशा में चल रहा होगा। ठीक है, डायरेक्शन पूछ रहा है तो हम लोग ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे कि विवेक जो है उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर जाता है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर किधर है, ऊपर है, और किधर पूरब, दक्षिण नहीं सॉरी पश्चिम, और इधर दक्षिण। तो किधर जा रहा है, तो उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद क्या मुड़ रहा है, बाएं दाएं मुड़ रहा है, तो आर ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है तो एल ले लीजिए। उसके बाद क्या मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है तो फिर आर ले लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, बाएं मुड़ रहा है तो फिर से एल ले लीजिए, और अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर चलते हैं। अंत में क्या मुड़ रहा है यानी कि दाएं, है ना, अंत में दाएं मुड़कर देखिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट लेफ्ट खत्म, बच गया राइट। अब देखिए, अब शुरू में आइए उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और राइट बच गया हमारे पास, तो केवल राइट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए अब फेस किधर है इसका, तो ऑप्शन ये पूरब की ओर। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया और काफ़ी इजी ट्रिक है ये। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन केवल पूछे तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। नॉर्मल में तो आपको पता ही होगा कैसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या है 7 4 और 9 है, यानी कि इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध यहाँ और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा। तो बताइए इन दोनों के बीच क्या संबंध है, जरा देखिएगा। ये 74 और ये 9 है। तो हम लोग अगर अगर आप नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा तो सबसे पहले माइंड में आपका क्या आएगा। आप कितना भी बड़ा स्टूडेंट है, कितना भी तेज स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले माइंड में आएगा 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और +2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग 92 देखेंगे तो +2 क्या, यानी कि यहाँ 90 हो गया। ठीक है, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 90 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 इंटू 10 नहीं, 9 इंटू 10 नहीं ले सकते हम लोग। क्यों, क्योंकि एक माइनस यहाँ 9 था, यहाँ 8 हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो 10 में -1 हो जाएगा, तो 9, और 9 इंटू सॉरी 10 इंटू 9 90 +2 ये हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं आपको 10 नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में 25 है, 49 है, 36 है, 64 है, तो 10 तो नहीं होगा। लेकिन अगर 10 होता तो ये भी आपका सही आंसर होता है। ठीक है, गलत नहीं हो सकता था। लेकिन जब 10 है ही नहीं तो हम लोग इसको सोच के फायदा है नहीं, तो और क्या कर सकते हैं जरा बताइएगा। और दूसरा हम लोग को ट्रिक देखना पड़ेगा। तो हम पता कैसे चलेगा कि क्या ट्रिक लेना है नहीं लेना है, तो आप जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना आपको पता चलेगा। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं 7 और 4 है, तो 7 और 4 देखिए, 7 4, तो 7 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे क्या 4, तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। ठीक है, यही लॉजिक अगर हम लोग इसमें लगाते हैं तो देखते हैं आता है क्या नहीं। 9 - 2, 9 में अगर हम लोग 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 7, और अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49। क्या 49 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, हाँ तो दिख रहा है हमें 49 ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को मिल सकता है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोई दूसरा भी लॉजिक लग सकता है, तो दूसरा और क्या क्या लॉजिक लगाया जाता है इस सब क्वेश्चंस में, वो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चन से हमारा है एक्स और वाई
जेड की संतानें हैं, ठीक है। जेड की संतानें कौन कौन है, एक्स और वाई। चलिए आप लोग को एक चीज ब्लड रिलेशन में पता होगा कि सेम जनरेशन को एक साथ रखते हैं और अलग जनरेशन को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो जेड है, ठीक है, इसकी संतानें हैं कौन कौन, एक्स और वाई। इसके बाद है यदि जेड जो है एक्स का पिता है, जेड जो है पिता है मतलब ये फीमेल नहीं है, मेल है। और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्या हर वीडियो में हम बताते हैं और हर वीडियो में अब नहीं बताएंगे आगे से, ठीक है। फीमेल मेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, और फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ये हर वीडियो में इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो है हमारे चैनल पर आते हैं तो उन्हें पता नहीं हो चलेगा कि ये प्लस क्यों लिख रहा है, इसलिए हम एक बार बता देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। अभी हम लोग रेलवे का एग्जाम का चल रहे हैं, फिर आगे आपका एमटीएस का जब एग्जाम होगा उस टाइम एमटीएस का भी चलेगा और एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है, लेकिन वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है, समझ में आया, संतान है लेकिन पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। संतान है मतलब समझ रहे, पुत्र या पुत्री दो में से एक होगी। अब क्या बोल रहा है, वाई और जेड कैसे संबंधित है, तो वाई और जेड कैसे संबंधित है, ये पुत्री है ये पिता है, तो पुत्री और पिता, ऑप्शन बी देखिए, पुत्री और पिता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक निवेदन आप लोग से ये करना चाहूँगा कि अगर आप एग्जाम दे के आ गए होंगे या एग्जाम आपका किसी भी शिफ्ट में होगा और आप दे के जब आइएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप अभी ले लीजिए या फिर बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाद में आके लीजिएगा। कभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल एड्स में जाइए, वहाँ पे स्कैन कीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिखेगा और इंस्टाग्राम की लिंक, यहाँ दोनों लिंक दिख जाएगा। तो आप कहीं पे भी एक लिंक पे क्लिक करके आप हमें रिव्यू बता सकते हैं कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, लेवल क्या है, हर एक सब्जेक्ट का आप जवाब बताइएगा ताकि आने वाले शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करके आने बच्चों की हेल्प कर सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, क्या है, 5 दोस्त है एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन को जरा देखिएगा। तो एक वृत्ताकार क्या है, गोलाकार मेज है, ठीक है। तो सबसे पहले एक गोलाकार मेज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा गोलाकार मेज हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे क्या है, 5 दोस्त है तो 5 ले लेते हैं। और इसका देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्या, मुंह करके बैठे किसकी ओर, केंद्र की ओर, ठीक है। तो सबका मुंह जो है केंद्र की ओर है, ठीक है दोस्तों। कितना है, तो 5 है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ से अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर बैठा है। अर्जुन कौन है, कोई भी है, वो हरमन के, तो हरमन को हम लोग कहीं पे भी ले लेते हैं, ठीक है, जहां आपका मन करे। तो चलिए हम यहाँ ले लेते हैं। और क्या बोल रहा है, अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर है, तो अर्जुन कहाँ हो जाएगा, इसका दाएं ओर, ठीक है, दाएं किधर हो जाएगा। आप जब अपने आप को यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका जो फेस है वो केंद्र की ओर है, तो आपका दाएं हाथ किधर होगा, तो इधर होगा, तो ये अर्जुन यहाँ बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए हार्दिक जो है आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा हुआ है। कौन, हार्दिक, कौन है, हार्दिक जो है आदित्य के बाईं, तो हार्दिक जो है कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ये है हार्दिक, ठीक है, एचडी से डिनोट कर रहे हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। और ये कौन है, हरमन है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हार्दिक जो है आदित्य के बाईं, अगर यहाँ पे कौन हो जाएगा, आदित्य, ठीक है, शॉर्ट में आदित्य लिख लें, ये अर्जुन है, ठीक है, ये जो लिख रहे हैं आदित्य के बाईं ओर। जब आप फेस इधर रहेगा आपका, तो बाएं किधर होगा, तो इधर होगा। अब बोलिएगा सर यहाँ था तो इधर था, यहाँ से इधर, तो देखिए ये जब बैठा है तो ये घूम के ना बैठा होगा, इधर से आप देखिए ना, ठीक है, तो इसका किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं, तो अर्जुन यहाँ है, इसके दाईं ओर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, हरमन जो है रेमांस के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। हरमन कहाँ बैठा है, रेमांस के दाईं ओर है, और हरमन का हम लोग पोजीशन यहाँ पता है, तो किसके, तो रेमांस, यहाँ हो जाएगा रेमांस, और इसके दाएं ओर कौन बैठा है, हरमन। अब हमें सबका पोजीशन पता चल गया, यहाँ हरमन है, सॉरी वहाँ रेयांश है, यहाँ हरमन है, अर्जुन है, यहाँ हार्दिक है और यहाँ आदित्य है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो जवाब दे देंगे, क्या इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में, तो आदित्य जो है यहाँ है और इसका दाईं, ठीक है। जब आप फेस आपका इधर रहेगा केंद्र की ओर, तो आपका बायां इधर होगा और दायां किधर होगा, तो इधर होगा। तो इधर कौन बैठा है दोस्तों, तो ये बैठी है कौन, रेयांश, रेयांश बैठा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको बस आप जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा उतना जल्दी आपको टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक निश्चित कुछ भाषा में क्या है, रिफाइन को क्या लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, फिर सॉल्वेंट को क्या लिखेगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, पैटर्न सेम नहीं होगा, बस क्वेश्चन ऐसे है और हम लोग
क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा और क्या क्या होता है संबंध। ठीक है, रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग में कुछ भी संबंध हो सकता है, तो हमें जितना जानकारी हो उतना बेटर है। ठीक है, कम जानकारी से इसमें काम चलने वाला तो है नहीं। अब देखिए, जब हम लोग ऐसे लिख लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम है हमारा नंबरिंग करना। चलिए, 18 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 26 है और यहाँ क्या है 11 और यहाँ 12। और अब देखते हैं हम लोग संबंध कुछ पता चल रहा है, यहाँ 18 है, यहाँ 11 है, माइनस कितना हो रहा है 7। तो कुछ हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, -7 है, यहाँ 5 है, यहाँ +3 हो रहा है, फिर 6 है, यहाँ 15 यानी कि कितना हो रहा है प्लस, तो 8 और 6 14 यानी कि 9 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ 9 है इधर। मतलब ये लॉजिक हमें समझ नहीं आया। अब अगला लॉजिक देखते हैं और क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग तिरछा जाएँ, 18 है, इधर माइनस कर देंगे तो कितना -6, यहाँ 5 है, यहाँ 11 कितना +6, फिर यहाँ 6 है और यहाँ 26 यानी कि -6। हाँ, एक लॉजिक हमें दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 18 है और इधर 12 है, क्या हो रहा है -6 हो रहा है। अब ई है और इधर क्या है के, यानी 5 है और यहाँ क्या है तो 11, तो यहाँ हमें दिख रहा है क्या +6। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ है और यहाँ क्या है जेड। तो देखिए एफ और जेड, एफ 6 है और यहाँ -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एकदम 0 में आ जाएगा। और ये से पहले क्या आता है तो जेड रहता है। ठीक है, तो जेड हो गया, फिर यहाँ ई है, सॉरी ई नहीं, यहाँ आई है और आई इधर कितना 9 है और यहाँ क्या है 15, यानी कि इधर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जा रहा है तो प्लस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया +6 हो गया, फिर यहाँ एफ है और यहाँ कितना है, ठीक है ना, आई से वो लिए तो सॉरी एफ को नहीं लेना, एफ तो हम लोग ले चुके हैं, एफ क्यों ले रहे हैं हम लोग, सॉरी 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 एक सेकेंड। अगर हम लोग इधर एन से लेंगे, एन है और यहाँ क्या है 8 है, तो कितना हो रहा है 14 और यहाँ 8 यानी कि -6 हो रहा है, फिर यहाँ 5 है और यहाँ क्या 11 यानी कि +6। तो समझ में आया, एक बार +6 एक बार -6 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, किसका SOLVENT सॉल्वेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट डिजिट को देखना चाहेंगे, तो देखिए फर्स्ट डिजिट में क्या हो रहा है तो +6 हो रहा है, तो इसमें +6 कर देंगे हम लोग, है ना, ताकि एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर पता चल जाए। टी 20 में है, +6 कर देंगे, 26 जेड से ऑप्शन शुरू होगा, तो ऑप्शन जेड से सी है और बी है, बाकी ऑप्शन डी और ये खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ एन है, एन कितने बार में है तो 14 बार में। अगर क्या होगा -6 होगा, तो -6 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, और 8 बार में क्या आता है हमारा एच आता है, यानी कि जेड के बाद एच, जेड के बाद किस ऑप्शन में एच है तो ऑप्शन बी में एच है, ऑप्शन सी में नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा लॉजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिरर का है। ठीक है, मिरर का क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिरर वाला तो आप काफ़ी ईजी से बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, थोड़ा सा कोना में है। अब देखिए, जो जहाँ भी ये रहेगा ऊपर में रहेगा और डायरेक्शन इसका नीचे की ओर रहेगा, तो ये देखिए नीचे की ओर है, ये इसका डायरेक्शन नहीं, ये किधर है इधर तिरछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये खत्म, इसका डायरेक्शन तो ऊपर है, इसका भी ऑप्शन खत्म। अब बच गया ऑप्शन सी और डी, तो ऑप्शन सी में देखिए नीचे है, ऑप्शन यहाँ डी में भी नीचे है, ये ठीक है। फिर इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो ये आईना की तरफ देख रहे हैं सामने, तो क्या होगा ये आईना की तरफ ही देखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ भी सही है। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में आपको डिफरेंट क्या नज़र आ रहा है, आप जरा अगर गौर से देखिएगा डिफरेंट आपको दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो ये लाइन दिख रहा है ये कहाँ कोना तक गया है, और इसका ये जो लाइन है वो कहाँ तक गया तो थोड़ा ऊपर तक ही है। ठीक है, और यहाँ हम अगर देखें जो हमारा मिरर इमेज है, यानी कि ये इमेज जो ओरिजिनल इमेज है, इसमें देखिए ये जो लाइन गया वो कहाँ तक गया पूरा कोना तक गया, यानी कि जो इसमें कोना तक गया वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं CAXZV इन दोनों में संबंध। तो देखिए दोस्तों CAE है, XZV होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का संबंध क्या है, सी का ऑपोजिट है क्या एक्स, ये का ऑपोजिट है जेड और ई का ऑपोजिट है भी। ठीक है, क्या है ऑपोजिट है। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग वही करेंगे, JHL, जे का ऑपोजिट आप लोग बताइए, एच का ऑपोजिट बताइए और एल का, तो एल का ऑपोजिट आप लोग को पता होगा है वो, और लास्ट में वो किस में है तो ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये। बस एक ही के निकाल के हम लोग को पता चल गया कि क्या होगा। फिर जे का ऑपोजिट क्यू, एच का ऑपोजिट एस। ठीक है, एक ही से हमें पता चल गया। अगर आप में दोनों का ऑपोजिट नहीं भी पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको जे का केवल पता होता क्यू और इन लोगों को नहीं पता था तो देखिए ऑप्शन एक ही में क्यू है, तो यहाँ से पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाई
जो है वाई स्क्वायर बराबर 4 और भी स्क्वायर का क्या होगा, दोनों का संबंध और इन दोनों का संबंध। तो दोस्तों देखिए क्या हो सकता है, वाई जो है कितना बार में आता है, तो 25 बार में आता है ना। और यहाँ क्या है 4 है, तो कुछ संबंध नजर आ रहा है संबंध 25 और 4 में। तो वैसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। 25 4 25 4 25 4 क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। 5 दूना 10 भी करेंगे तो नहीं होगा। तो और क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, वाई है और वाई का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, बी होता है। ठीक है, और बी कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 4 होता है। देखते हैं ये लॉजिक से हमारा ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं कि ये भी लग जाए, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। तो भी है। ठीक है दोस्तों, तो भी का ऑपोजिट आप लोग बताइए, क्या पता है आप लोग को भी का ऑपोजिट, नहीं पता है तो एल ओ भी ई। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। एल ओ भी ई, देखिए लब से आप लोग 2 का आप लोग याद रख सकते हैं, एल का ऑपोजिट वो और भी का ऑपोजिट ई। समझ में आया, तो ई हो गया। अब ई कितने बार में आता है बताइएगा जरा। तो ये आता है हमारा 5 बार में, और 5 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 25। क्या ये आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, जरूर दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ये में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। वीडियो को अगर आप लाइक कीजिएगा तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आपका एग्जाम हो आने वाले शिफ्ट में तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।